वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट 4। पार्ट 1 2 3 में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, चैप्टर का बेसिक देखा। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बच्चे डिफिकल्टी बहुत ज्यादा फेस करते हैं उन क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चंस को देख के डरते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से और अच्छे समझाने की कोशिश करती हूँ, और डैम श्योर कि आपको एंड ऑफ द वीडियो पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट कंडीशन ये है कि आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है? तो किसी भी क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए तीन कंडीशन जरूरी है। उसमें कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए, ऑपरेटर भी होना चाहिए, और अगर इक्वेशन है तो इक्वल्स टू भी होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट है 0.25, 0.05, 9 एंड 4, 3 एंड 10। वेरिएबल है f, और पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वो है f, और इसकी हाईएस्ट पावर भी है 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसमें ऑपरेटर्स भी है, देखिए माइनस है और इक्वल्स टू भी यहाँ पर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमने चैप्टर 1 जो रैशनल नंबर पढ़ा उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कुछ इस टाइप में पढ़ी थी, जैसे a माइनस बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी और a इंटू बी माइनस सी। तो हम कहते थे कि ये बाहर पापा है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, या फिर ऐसा है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ भी होंगे। तो अगर आप ढंग से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी आपको इसी टाइप से दिखेगा। ये देखिए कि ये बाहर मान लीजिए फादर है, तो ये फादर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4f माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10f माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये पॉइंट वाले में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट वाले को हमें सॉल्व कैसे करना है। देख, बहुत इजी सा एक ट्रिक है। इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको एक डंडा लेना है। आप इसको स्टोरी के फॉर्म में समझिए, आपको एक डंडा लेना है। जैसे ही डंडा मार के आप इस पॉइंट को भगाते हैं तो इस पॉइंट के पीछे जितने भी लोग बैठे हो डर के मारे जीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जीरो। कहने का मतलब ये है, देखिए कि जैसे ही आप इस पॉइंट को डंडा लेकर भगाएंगे, आपने एक डंडा अपॉन लगा के ऐसे नीचे वन डंडा लगा दिया है जिसको हम बोलते हैं 1। अब जैसे ही डंडा लेके आपने इस पॉइंट को भगाया तो इसके पीछे जो दो लोग बैठे ये भी क्या हो गए? जीरो। क्या हो गए? जीरो। वैसे ही देखो, यहाँ पॉइंट को हटाने के लिए हमने एक डंडा लेके इस पॉइंट को हटाया तो इसके पीछे बैठे दो लोग क्या हो गए? जीरो। वैसे ही पॉइंट लेकर के एक डंडा मतलब डंडा लेकर पॉइंट हटाया तो ये 1, और इसके पीछे दो डिजिट है तो ये हो गया 0। उसी तरह से यहाँ पे भी हो गए 0। मतलब अब हमारे पास यहाँ 0.25 की जगह बच गया 25/100 इंटू 4f, यहां बच गया 25/100 इंटू 3, यहां बच गया 5/100, क्योंकि 0.05 था, पॉइंट हट गया तो 5 क्या है, कितने भी जीरो हो तो होगा तो 5 ही, पीछे अगर जीरो होते तो वो बढ़ता है, और 0.05 तो हो जाएगा 5/100 इंटू 9। यहां तक आपको अच्छे समझ में आया? अब हमको सिंपल पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब थोड़ा बराबर सा लग रहा है अपॉन में, देखिए ना, 2 मंजिल के मकान, समझो ये 2 मंजिल का मकान है और ये एक ही है, तो इसको एक और मंजिल दिलाने के लिए हमने सबके नीचे क्या लगा दिया? 1 1 1 1 1 1। अब हमें पता है अगर ऐसे अपॉन में नंबर हो, बीच में प्लस माइनस होते हुए नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, जैसे कल हमने क्वेश्चंस में किए, और फिर बीच में इक्वल्स टू हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है? ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप नीचे के किसी भी नंबर को ऊपर के किसी भी नंबर से काट सकते हैं, या ऊपर के किसी भी नंबर को नीचे के नंबर से भी काट सकते हैं। ढंग से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि सेम टेबल, काटने का मतलब है कि दोनों अगर सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनको कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 25 1 25 एंड 25 की टेबल में 100 आता है 4 बार बोलने पे,
ऊपर नीचे कट हो गए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्लियर है। ऊपर बचा 1 1, तो 1 1 जा 1 f, और नीचे भी बचा 1 1 जा 1। ये तो हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। वही वाली बात है, बीच में मल्टीप्लाई है तो आप ऊपर नीचे कट भी कर सकते हैं अगर सेम टेबल से कट रहे हैं। अगर लेट सपोज नहीं कट रहे हैं तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से डिवाइड दे दीजिए। आगे और क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को देखेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ऊपर 1 और 3, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है ना, जब इस तरह से जैसे 5/100 इंटू 10/1 है, तो हम पीछे वाले जीरो से जीरो को कट कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 कैंसिल। ये एक और कॉन्सेप्ट आपको नया समझ में आया कि अगर कोई नंबर के पीछे जीरो है, वो ऊपर नीचे है, तो पीछे पीछे वाले जीरो कट हो सकते हैं, आगे वाले जीरो कट नहीं हो सकते हैं ना, पीछे जो जीरो लगे वो कट हो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 1 जा क्या हो गया 1, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये 1 ही बच गया ना, तो 1f, और 2 1 जा 2। समझ आया। अब जैसे ना 5 को 100 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, और 5 की टेबल को जब आप 100 से डिवाइड देंगे, यानी 100 को जब आप 5 से डिवाइड देंगे तो 20 बार जाएगा। 5 1 जा 5, और 5 की टेबल में 100 आता है 20 बार बोलने पे। तो 9 1 जा 9, 20 1 जा 20। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि और किसी टेबल से कट नहीं होंगे। अब आपको इतना क्लियर हो गया, ये आपके पास थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब आप इसको देखिए कि ये 1 इसका नेम है 1/1, और f इसका सरनेम है। इसके आगे कोई f नहीं है, इसके आगे f है, इसके आगे कोई f नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम सरनेम वालों को एक तरफ कर देंगे। जैसे कि 1/1 f इधर है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। और ये ऑलरेडी इधर आपके पास माइनस का है, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का। किसका बन जाएगा, प्लस का। अब आप ये देखिए, मैंने कल आपको बताया था अपॉन में ऐसे नंबर हो, है ना, और बीच में प्लस माइनस हो, तो हमेशा नीचे वाले नंबर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। जब आप 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आप लिखेंगे, 2 से हम हमेशा शुरू करते हैं, 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं, 1, 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार। तो यहाँ जितने भी नंबर है उनकी यहाँ पे उनका 1 1 1 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 2। अब हम देखते हैं 1 की टेबल में 2 कितनी बार बोलने पे आता है, 2 बार। तो 2 1 जा 2 f, और 2 के टेबल में 2 कितनी बार बोलने पे आता है, 1, तो ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1f। अब यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, अगर अपॉन में नंबर है, बीच में प्लस माइनस है, तो नीचे वाले नंबर का हम लेंगे एलसीएम। देखिए हम 20 और 4 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि अगर दोनों में से कोई एक भी नंबर या 3 नंबर है, सपोज करो 3 नंबर है, और तीनों में से अगर एक भी नंबर 2 की टेबल में आ रहा है, सबसे पहले हम 2 से ही शुरू करते हैं। 2 की टेबल में 20 आता है 10 बार, 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार, फिर से 2 से करते हैं। 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार, 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार। अब ये 2 की टेबल में नहीं आते, 3 में भी नहीं आते, 4 में भी नहीं आते, सीधा आएगा 5 में। तो 5 की टेबल में 5 1 बार और 1। देखिए जब तक 1 1 आ रहा है तब तक हम करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। क्या आ गया, 20। तो 20 की टेबल में 20 आता है 1 बार बोलने पे, तो माइनस 9 1 जा 9। 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार बोलने पे, तो 5 3 जा 15। क्या आ गया, 15। 2 में से 1 गया तो बचेगा 1f। क्या बचेगा, 1f बाय 2। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। हमारा इंटीजर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस आपको हर एक क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 15 में से अगर आपका 9 गया तो क्या बचेगा, 6। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है, 15। 15 के आगे प्लस है तो इसके आगे भी क्या आएगा, प्लस। तो प्लस 6/20। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था इस तरह से, अगर अपॉन में नंबर है और बीच में है इक्वल्स टू, तो जैसे ये इस मकान मालिक की इसके साथ नहीं बन रही, इसकी इसके साथ नहीं बन रही, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर। कहने का मतलब कि अगर अपॉन में नंबर है और बीच में इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1f इंटू 20, और 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 जा 12,
21 जा 20f। अब f आप इधर का इधर रहने दीजिए, 12 जो है वो इधर का इधर रहेगा और 20 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाला जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप देखो इनको काट सकते, 2 के टेबल में 12 6 बार और 2 के टेबल में 20 10 बार, फिर 2 के टेबल में 6 3 बार, 2 के टेबल में 10 5 बार। सो f की जगह आपका वैल्यू आ गया 3/5। क्या आ गया है, 3/5। लेकिन अगर आप अब ढंग से देखें तो वैसे तो 3/5 भी इसका आंसर सही है, लेकिन पूरा क्वेश्चन हमें ऑलमोस्ट डेसिमल में दिया हुआ था, तो आंसर को भी हम डेसिमल में ही निकालेंगे। तो अब 3/5 को आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे, जो नीचे वाला नंबर है 5, इसको जब आप ऊपर वाले नंबर 3 से डिवाइड देंगे तो 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो हम पॉइंट लगा क्या लगाएंगे, 0। 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार बोलने पे, तो 30 में से 30 गया तो 0, यानी कि इसका आंसर आ गया 0.6। f की वैल्यू क्या आ गई, 0.6। पर देखिए अभी तो हमारा क्वेश्चन आधा ही हुआ है, अभी तो सिर्फ हमारे पास f की वैल्यू आई है। अब हमें रिजल्ट भी चेक करना है कि हमारे पास जो f की वैल्यू आई है क्या ये सही है, तो हम ये f की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में रखकर हम चेक योर रिजल्ट करते हैं। अब हम चेक योर रिजल्ट करेंगे कि जो हमारे पास f की वैल्यू आई वो हमने लिख ली, क्योंकि पिछले वाले पेज पे हमारे पास जगह नहीं थी, और वो सेम क्वेश्चन एज इट इज मैंने उतार लिया जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में जहां जहां f है वहां मुझे 0.6 रखना है, तो मैं रखती हूँ। देखिए 4 इंटू एफ की जगह मैंने रख दिया 0.6 माइनस 3, 0.05, f की जगह रख दिया मैंने 0.6 माइनस 9। अब हमें क्या करना है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप कि यहाँ पे अब हमें वही पॉइंट पहले रिमूव करना पड़ेगा। यहां से अगर हम लोग पॉइंट रिमूव करें, हमने एक डंडा लेकर इस पॉइंट को भगाया तो पीछे जो 2 लोग बैठे थे वो हो गए 0। वैसे यहां से पॉइंट इसको हटाया, एक डंडा लेकर के इस पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के पीछे सिर्फ 6 बैठा है, तो ये हो गया 1 0। इसी तरह से यहां से भी हमने पॉइंट रिमूव कर दिया और यहां से भी हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास यहाँ बच गया 25/100, यहाँ बच गया 6 इंटू 4, क्योंकि 0.6 का क्या बच गया हमारे पास 6। चलिए एक बार मैं प्रॉपर उतार ही देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए पॉइंट रिमूव करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से रह जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ये ब्रैकेट है तो बोर्ड मास रूल बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है हमारा, बोर्ड मास रूल बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में से मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन और मल्टीप्लाई में से पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24/10 माइनस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 5/100, 10 6 60/10 माइनस 9, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब मैंने आपको पहले भी ये बताया, अभी हमारे पास ब्रैकेट हम इसे ही सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, कि जब अपॉन में नंबर हो और बीच में प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। 10 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 10। 10 की टेबल में 10 1 बार बोलने पे 24 1 जा 24, 1 की टेबल में 10 10 बार बोलने पे 10 3 जा 30। ये हमने एज इट इज उतार लिया। फिर ये हमारे पास है 5/100। अब आप देखिए इन दोनों को भी आप क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। वैसे तो हम इनको यहाँ देखिए कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक से सिखाना चाह रही हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, आपको अच्छे से याद हो जाए कि हमें करना क्या होता है मैथ्स में। मैथ्स नीड प्रैक्टिस, तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सब चीजें आपकी हैबिट में आ जाएगी। अपॉन में नंबर है, बीच में माइनस है, तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। 10 और 1 का एलसीएम आया 10। 10 की टेबल में 10 आया आपका 1 बार बोलने पे तो 61 जा 60। 1 की टेबल में 10 आया 10 बार बोलने पे तो 9 10 जा 90। अभी भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 30 में से 24 गए तो ये हमारे पास आ गया -6/10 और यहां हो गया 25/100। ये 5/100 और अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 90 में से 60 गया तो आपका बचा 30, लेकिन 90 बढ़ा है तो आएगा माइनस का 30/10, क्योंकि 90 के आगे माइनस है। अब आप देखिए, अब यहां इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई।
अब मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था अपॉन में नंबर और बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो आप ऊपर नीचे वाले कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे वाले कट कर सकते हैं। तो देखिए 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100 और भी ये कट हो रहे हैं। 2 टू जा 4 और 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार बोलने पे। अभी और कट नहीं हो रहे। तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? सॉरी 1 इंटू -3 हो जाएगा -3 और 2 10 जा 20। इसी तरह से इधर आप देखिए मैंने आपको बताया था 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 100 1 जा 100। अब आप इसे कट करते हैं। देखिए आप हम 15 और 100 को हम कट कर सकते हैं 5 की टेबल से। 5 की टेबल में 15 आता है 3 बार बोलने पे और 5 की टेबल में 100 आता है 20 बार बोलने पे। अगर आप ढंग से देखेंगे तो इधर भी माइनस का 3/20, यानी कि जो आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। इट मींस जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में, जिसमें मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिसमें बच्चों को जनरली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। उस टाइप के क्वेश्चन में उनको डर लगता है, तो आपका ये फोबिया मिटाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।